अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 आपका ये लेसन नंबर 2 है और इसका नेम है इनपुट डिवाइसेस। और इस चैप्टर में हम उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके ज़रिए से डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से मैनुअली जो है वो आप डाटा को एंटर करते हैं। इसकी 10 कीज़ होती हैं। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और याद करने वाली हैं। तो इसके अंदर आपको ये यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, अ कीबोर्ड इज़ ए कॉल्ड मैनुअल डाटा एंट्री। अ कीबोर्ड नॉर्मली हैज़ 104 कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ are used to enter alphabetic data. numeric keypad is used to enter numeric data. alphabetic data वो होता है ABC, जिसे A to Z जो ABC कहते हैं, और numeric keypad जो होता है वो होता है 0 to 9 जो डेसिमल आपके numeric numbers होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्पेशल कीज़ होती हैं हैशटैग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और परसेंटेज का साइन, और इस तरह के जो एंड और नॉट के साइन और इस तरह के जो भी साइन होते हैं वो स्पेशल कीज़ होती हैं। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस अलाउज यूज़र टू इंडिकेट द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपने कोई पॉइंटर देखा होगा जिसे आप कर्सर भी कहते हैं, छोटा सा एक तीर का निशान होता है, उसको कहते हैं पॉइंटर। कोई भी ऐसी डिवाइस जो उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगी उसे हम कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। उसके लिए माउस होता है। आपको माउस के बारे में ज़्यादा पता होगा क्योंकि माउस आप यूज़ करते हैं। माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और सेंटर बटन। राइट क्लिक जो है वो किसी भी जो फोल्डर या फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेफ़्ट क्लिक जो है वो किसी भी चीज़ को हाईलाइट या सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सेंटर में ड्रैग बटन होता है वो किसी भी फाइल को ऊपर या नीचे ड्रैग करने के लिए, ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें ये 3 इनकी कीज़ होती हैं। इसको हम पढ़ेंगे अब। द इलेक्ट्रॉनिक माउस इज़ यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एंड गिव कमांड्स। क्या करता है जी? पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट पे और कमांड्स देता है। अगर आप इसकी अगली लाइन देखें तो अ मैकेनिकल माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। ये भी यही कह रहा है कि इसके 1 या 2 बटन्स होते हैं जो राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक होते हैं, और बीच में एक ड्रैग बटन होता है जिसको स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए से हम उसको किसी भी डाटा को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो अगली आपका टॉपिक है वो है दी टच पैड। अ टच पैड इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस विद बटन्स अराउंड द एज। मूविंग अ स्टाइलस और अ फिंगर अक्रॉस द पैड मूव द कर्सर। ये एक ऐसा पैड होता है, टच पैड, जैसे आपने लैपटॉप के ऊपर देखा होगा कि ये इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। माउस जिसको आप लैपटॉप का माउस कहते हैं उसे असल में द टच पैड कहते हैं। उसके ऊपर भी 2 बटन्स होते हैं, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, और जो पैड होता है वो कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है द टच स्क्रीन। इसकी पहली लाइन है, अ टच स्क्रीन इज़ यूज बोथ हैज़ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन कवर्ड विद अ प्लास्टिक और ग्लास लेयर। जो भी है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है जो टच स्क्रीन के साथ है, तो आप देखते हो, आप जिस भी चीज़ को टच करते हो वो ओपन हो जाती है। आप उस स्क्रीन पर वीडियो देख भी रहे होते हो और उस वीडियो को इनपुट भी दे रहे होते हो। आप आगे कर रहे होते हो, पीछे कर रहे होते हो, या उसे स्टॉप करते हो या प्ले करते हो। तो उसी स्क्रीन के ज़रिए आप इनपुट भी देते हैं, उसी स्क्रीन के ज़रिए आप आउटपुट भी देते हैं। आगे है दी जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन द बेस। एक बेस है, बेस के साथ वो लीवर लगा होता है। जैसे आपने बचपन में या छोटे होते आपने गेम्स के हैंडल्स देखे होंगे, एक लीवर होता है जिसको आप राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन जो है वो कंट्रोल करके जो है आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो, या उनके ज़रिए से आप कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि उसने कैसे काम करना है। उसके बाद है दी लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है वो आम पेन की तरह नज़र आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप उस लाइट के ज़रिए से किसी भी स्क्रीन के ऊपर, ख़ास स्क्रीन के ऊपर, आप उसको मूव करके आप कर्सर को मूव कर सकते हो। लाइट के ज़रिए से आप, वो लेज़र लाइट होती है जिसके जो स्क्रीन पर लगती है, तो जहाँ पर उसके बटन्स को प्रेस किया जाता है वहाँ पे वो क्लिक कर देती है। जहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन हमने यूज़ करना हो वहाँ उसे हम ड्रैग करते हैं, और उसके ऊपर भी 2 बटन वैसे ही होते हैं जैसे माउस पे होते हैं। जो राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का काम है वही बटन्स जो हैं वो राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक का काम कर रहे होते हैं। आगे है डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइस।
Digitizing device convert manually produced data into a digital form which can be stored and manipulated on a computer। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो मैनुअल प्रोडक्ट्स को, जैसे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने पड़ी है, अगर आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो उसके डाटा को, तो आप उसको जो है वो डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस के ज़रिए से कर सकते हो। ये आगे इसकी टाइप्स हैं, ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक आपका होता है ऑप्टिकल स्कैनर, आपका होता है कार्ड रीडर, आपका होता है ग्राफिक्स टैबलेट। तो हम ग्राफिक टैबलेट का पढ़ते हैं। ग्राफिक टैबलेट इज़ अ बोर्ड कवर्ड बाय अ टच सेंसिटिव मेम्ब्रेन, अ स्टाइलस इज़ ए पॉइंटर वाइल अ पक इज़ ए माउस लाइक अ डिवाइस। वो कह रहा है कि आपकी बिल्कुल टच स्क्रीन की तरह टैबलेट होती है, लेकिन उसमें आपका एक माउस भी होता है जो बिल्कुल इस टच पैड की तरह होता है, जिस पे आप अपनी फिंगर या हैंड को मूव करके तो कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अगला टॉपिक है दी ऑप्टिकल स्कैनर। ये आपका क्वेश्चन भी है, राइट द नोट ऑन द ऑप्टिकल स्कैनर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एन ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट्स प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट, डायग्राम्स एंड फोटोग्राफ्स इनटू डिजिटल फॉर्म एंड ट्रांसफ़र देम डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, स्कैनर आपने देखा होगा शॉप्स पर भी, जिस पे आप तस्वीर उस स्कैनर में रखते हैं और वो कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी आम बात में ये है कि आप कोई भी हार्ड फॉर्म को, कोई भी आपके पास फिज़िकल चीज़ है, तो आप अगर उसको कंप्यूटर में देखना चाहते हो या कन्वर्ट करना चाहते हो एज ए पिक्चर, तो आप स्कैनर के ज़रिए से उसे कर सकते हो। इसका इतना ही याद करना है और इतना ही पढ़ना काफ़ी है। आगे है द कार्ड रीडर। अ कार्ड रीडर रीड द मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन ए प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि जो आपका मेमोरी कार्ड होता है उसके ऊपर गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, जिनको मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कहा जाता है। वो प्लास्टिक के कार्ड पे होती हैं। तो इसने भी यही कहा है कि प्लास्टिक के कार्ड पे कुछ मैग्नेटिक स्ट्राइप्स होती हैं जिनको रीड करने के लिए कार्ड रीडर इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है वो दो तरह के कार्ड रीडर्स आते हैं। एक आप आम अल्फाज में जो हम उसको कहते हैं कैमरे का कार्ड, और जो है वो आम अल्फाज में कहते हैं मोबाइल का कार्ड। तो वो दो तरह के, आपने एक छोटा और एक बड़ा वाला कार्ड देखा होगा। वो दोनों कार्ड जो हैं वो इस कार्ड रीडर के ज़रिए से रीड किए जा सकते हैं और इनको उसी के ज़रिए से रीड करके जो भी इनके अंदर डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, पिछली वीडियो में हम जो है वो डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, उसी का ही हिस्सा है ये भी। डिजिटाइजिंग और स्कैनिंग डिवाइस ही है। क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर, मतलब QR कोड रीडर। A quick response code is a special type of barcode that can store more information than ordinary barcode। पहले आपने देखा होगा कि बारकोड होता था लाइंस वाला, सीधी सीधी लाइंस होती थी, लेकिन अब नया QR कोड जनरेट हुआ है जिसमें बार कोड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। तो इसको पढ़ने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिवाइस यूज़ होती है उसे हम स्कैनिंग डिवाइस कहेंगे। अगला टॉपिक है बारकोड रीडर। अ बारकोड इज़ अ सीरीज़ ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑफ वेरिंग थिकनेस, मतलब कोई बारीक लाइन होती है, कोई बहुत मोटी लाइन होती है, कोई बारीक। उसके अंदर क्या होता है, ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं जिसको आप यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे देखें क्या लिखा है। इट इनेबल्स अ सेंट्रल कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई एन आइटम विद द हेल्प ऑफ अ बारकोड नंबर। बारकोड के नीचे आपने एक नंबर भी देखा होगा, उसके ज़रिए से, उस नंबर के ज़रिए से भी आप जो है वो उस डाटा की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है द फिंगरप्रिंट। द फिंगरप्रिंट रीडर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पीपल्स। आपने ऑफिस के बाहर या कई जगह पर देखा होगा अटेंडेंस वगैरह के लिए फिंगरप्रिंट रीडर यूज़ होता है। आप वहाँ पे फिंगर रखते हैं और पहले आप उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं अपनी फिंगर, फिर आप जितने बजे भी एंटर होते हैं उस ऑफिस में या वहाँ से आउट होते हैं तो आप वहाँ पे फिंगर लगा के अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। पता चल जाता है कि ये आपकी फ़िंगर है। क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जैसे आपका ID कार्ड नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में किसी और का नहीं होगा, उसी तरह ही अल्लाह ताला ने हमारी फिंगर प्रिंट्स बनाए हैं जो दुनिया में किसी और के जो हैं आपकी तरह के नहीं हैं। मतलब दो लोगों के एक तरह के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, इसलिए आसानी से फिंगरप्रिंट के ज़रिए से आइडेंटिफाई हो जाता है शख्सियत का कि ये कौन शख्स है।
अगला टॉपिक है आपका करेक्टर एंड मार्क रिकग्नाइजेशन। करेक्टर एंड मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस कैन रिकग्नाइज स्पेशल करेक्टर्स एंड मार्क्स, स्पेशल किस्म के। अब ये स्पेशल किस्म के कौन से होते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका MICR, द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये ख़ास किस्म की इंक होती है, मैग्नेटिक इंक होती है, जिसको रीड करने के लिए ये जो करेक्टर एंड मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या लिखा है, MICR इज़ यूज टू रीड स्पेशल करेक्टर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ चेक्स। आप जो बैंक से चेक लेते हैं उस पर कुछ हिडन चीज़ें, कुछ अजीब अजीब तरह की जो आम अल्फाज में नहीं पढ़ी जा सकती, उस तरह की शेप्स होती हैं जिनको पढ़ने के लिए ये जो है वो मैग्नेटिक करेक्टर एंड मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस यूज़ होती हैं। उसके बाद अगली जो है वो है OMR, the optical mark recognition. OMR is also mark sensing, and OMR reader sense the absence or प्रेजेंस ऑफ अ मार्क। मतलब अगर किसी चेक पे आपने स्टैंप लगाई है या किसी चीज़ पे आपने स्टैंप लगाई है तो आपका जो OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ये चेक करेगा कि अगर आप 100 चेक्स पर स्टैंप लगा चुके हैं तो वो 100 चेक्स पर स्टैंप लगी या नहीं लगी, बीच में से कोई मिस तो नहीं हो गया, या उसमें कोई रह तो नहीं गया, ऐसा चेक तो नहीं है जिस पे स्टैंप आधी लगी हो या ना लगी हो। आपने देखा होगा कि अब जो 9th 10th या मैट्रिक के या आपके पेपर्स होते हैं उसमें आपको सर्कल्स में MCQs का आंसर देना होता है, तो वो भी OMR रीडर से ही जो है वो ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन रीडर से ही देखा जाता है कि आपका कोई आंसर रह तो नहीं गया, मिस तो नहीं है। 20 आंसर से तो 20 के 20 आपने मार्क किए हैं और कौन से सही हैं कौन से गलत हैं वो इसी के ज़रिए से जो है वो रीड किया जाता है। आगे है OCR, द ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। OCR यूजेस प्री प्रिंटेड करेक्टर दैट आर रीड बाय अ लाइट सोर्स एंड चेंज इनटू अ कोड। ये ख़ास किस्म के कोड्स होते हैं जो ख़ास लाइट में रीड किए जा सकते हैं, और वो ख़ास लाइट कहाँ होती है, दी ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन OCR रीडर में होती है, जिसके ज़रिए से आप इन ख़ास चीज़ों को जो है वो रीड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। आप तस्वीर किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, तो आपको पता है डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वीडियो कैमरा है, दी वेब कैम है, ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम है। इनके आप अगर नाम याद कर लें तो इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा आपके लिए। आगे इसकी जो है वो डेफिनेशंस तकरीबन सेम है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई अच्छी तस्वीर बनाता है, कोई बुरी। जैसे कि डिजिटल कैमरा की जो वीडियो होती है वो ज़रा लो क्वालिटी की होती है, और जो डिजिटल वीडियो कैमरा है जो ख़ास वीडियो के लिए है उसकी ज़रा अच्छी हाई रेजोल्यूशन की वीडियो होती है, वरना फ़र्क इन दोनों में कोई भी नहीं है। उसके बाद है दी वेब कैम। वेब कैम भी आपके जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि ये तस्वीर में भी बना हुआ है, जिसके ज़रिए से आप पिक्चर्स या वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम। ऐसी इनपुट सिस्टम के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें इनपुट देने के लिए जो ऑडियो में हो, जैसे कि आप माइक के ज़रिए से आवाज़ एंटर करते हैं, आप जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से या सेंसर्स के ज़रिए से आप काम करते हैं। तो ये देखें, वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है। वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम आर यूज़ टू गिव ओरल कमांड्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को ज़ुबान से कमांड देने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप ये कर दो। जैसे कि आजकल गूगल अगर आप खोल लें तो उसके साथ एक माइक की ऑप्शन होती है, आप उस माइक को क्लिक करें और जो भी बोलेंगे वो आपकी आवाज़ को सुन के आप जो बोलेंगे वो आपको रिज़ल्ट उस सर्च का दे देगा। तो उसको कहते हैं वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, जिसके ज़रिए से आप ऑडियो को जो है वो कंप्यूटर रीड करता है और उसका आपको रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI हेल्प कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टू द कंप्यूटर। आपका गिटार है, गिटार है, आपका पियानो है, या आपके कोई भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो आप MIDI के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे हैं सेंसर्स। ये अ सेंसर मेजर्स चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर। ये जो एक सेंसर होता है वो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब अगर आपने एक लेज़ का पैकेट लिया है तो उसके अंदर कितनी एयर है, उसके अंदर कितना टेम्परेचर है, उसके अंदर उसके ऊपर कितना प्रेशर बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी कि वो कितना उसके ऊपर ज़ोर डाला जाए तो वो पैकेट फट जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सेंसर चेक करता है और कंप्यूटर को बताता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। आगे अगला टॉपिक जो है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी
frequency identification RFID. Radio frequency identification is used to track object that have RFID chips और टैग्स। जो भी जिनके पास भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होगी, यानी आपने देखा होगा गाड़ियों में एक ख़ास चिप लगती है कि वो आपके एरिया से बाहर जाती हैं तो वो बंद हो जाती हैं, उनको बाद में कंपनी को कॉल करके खुलवाना पड़ता है। या आपके मोबाइल में ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि अगर आप अपने एरिया से बाहर निकलें तो आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये जो रेडियो के ज़रिए से कंट्रोल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये इसकी डेफिनेशन है डैट कैन बी रीड फ्रॉम आ डिस्टेंस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके दूर पड़ा हुआ डाटा जो है वो आसानी से रीड कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। मैंने आपको समझा दिया उर्दू में कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। आपने नोट्स जो इसके मिलेंगे उससे आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप स्कूल के नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।